हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अम्बी एजुकेशन में। और जैसा कि आप देख रहे थे 7th क्लास का इंटीजर और उसमें हमने प्रॉपर्टीज देखे थे कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए किस टाइप से वर्क कर रही थी। हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में कैसा वर्क कर रही थी और सब्ट्रैक्शन में कैसा वर्क कर रहे थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। मतलब कि जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है वो मल्टीप्लीकेशन में काम करती है या नहीं काम करती है, उसको वन बाय वन करके हम देखते हैं। जैसे हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए काम करती है क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या था? हमें जैसा कि मालूम है a और b, हमारे पास कोई दो इंटीजर है, हम नंबर नहीं कहेंगे, हम इंटीजर कहेंगे। अगर हमारे पास कोई दो इंटीजर हैं और दोनों इंटीजर को आप मल्टीपल करते हो, इनटू करते हो, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो भी एक इंटीजर होगा। और जैसा कि हमें मालूम है कि इंटीजर क्या होता है, इंटीजर आपका प्लस, माइनस और यहां तक कि जीरो हो सकता है, जो कि न्यूट्रल है। मतलब यहां पर यह है कि इंटीजर आपका पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कोई एग्जांपल लेके। मान लीजिए हमारे पास में 2 इंटू 3 है। क्या है आपका 2 आपका एक इंटीजर है, 3 आपका एक इंटीजर है। फिलहाल यहाँ पर दोनों इंटीजर पॉजिटिव है, तो हमने जब इनको प्रोडक्ट करा, इंटू करा, तो 3 टू जा 6। मतलब हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई दो इंटीजर्स है, उसका जो रिजल्ट होगा, प्रोडक्ट होगा, वो भी हमारा इंटीजर होगा। माइनस में भी ले सकते हैं हम कि -3 इंटू 2, 2 इंटू 3, -3 कितना हो जाएगा आपके पास में, माइनस का 6। ओके, तो यहां पर क्या देखा हमने कि हमारे पास जो फाइनल आंसर हो रहा है, आ रहा है, वो या तो प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा, लेकिन रहेगा तो इंटीजर ही। क्लियर? नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जी हाँ, मतलब जो आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी वो मल्टीप्लिकेशन में कैसे वर्क करेगी, क्योंकि हमने एडिशन में तो देखा था प्लेस चेंज करने का। ठीक है, यहां पर भी देखते हैं क्या है प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास a इंटू बी है और उसका प्लेस को चेंज कर दें, b इंटू ए कर दें, तो क्या उसके आंसर में कोई चेंजेस होगा? यहां पर देखते हैं, आपके पास में कोई नंबर है 6 इंटू 7। ओके, नाउ 7 इंटू 6, यहां देखना है कि क्या उसके जो हमारे पास आंसर आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, क्या उसमें कोई चेंजेस है? तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हमें मालूम है कि जब हम 7 इंटू 6 करेंगे या फिर 6 इंटू 7 करेंगे तो हमारा आंसर सेम टू सेम आएगा। जैसे 7 6 कितना होता है आपके पास में, 7 6 42, और 6 7 जा करोगे तो भी आपका आंसर 42 आएगा। मतलब यहां पर हमने क्या देखा कि अगर हम नंबर को, इंटीजर को प्लेस चेंज कर रहे हैं इन अ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल में, तो उसके आंसर में, उसके रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि जी हाँ, कॉम्पिटिटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन काम करता है, कॉम्पिटिटिव लॉ काम करता है। सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ काम करेगा या नहीं करेगा, वर्क करेगा या नहीं करेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास में 3 वैल्यूज हैं, ए बी सी, और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास 3 वैल्यू है, ए बी सी। क्लियर? तो इसमें भी हम फॉर्मूले को यूज करके या फिर जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई है उसमें हम इंटीजर्स की वैल्यू को पुट करके चेक करते हैं कि क्या कोई आंसर में चेंजेस होंगे क्या। फिलहाल हम कोई छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3 इंटू 4। वापस से हम यही नंबर लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 4। अब यहां पर बात आती है कि हमें ब्रैकेट का यूज करना है, जैसे यहां पर प्रॉपर्टीज में यूज किया गया है। तो पहले हम 2 इंटू 3 को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड 3 इंटू 4 को शो करेंगे, है ना। चेक करेंगे क्या दोनों में कोई चेंजेस है। तो 3 इंटू 2 जब हमने करा, हमारा आंसर 6 आया। 6 इंटू 4 इक्वल 2 इंटू 3 4 था 12। यहां पर आप नोटिस करोगे तो क्या कोई चेंजेस होगा क्या आपको पास में? 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 कितना हो गया हमारा, 4 इंटू 6 हो गया 24, जो कि इक्वल होगा आपका 12 इंटू 2, मतलब वो भी 24। तो यहां पर हमने देखा कि हमारे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं उसके आंसर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव लॉ है, जो एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, वो मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है। चाहे हम ब्रैकेट कहीं भी यूज करें, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो एक करेक्ट आएगा, परफेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जी हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है हमें कि वो एडिशन के फॉर्म में है या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है। इतना क्लियर है हमें? चलिए देखते हैं क्या है। a इंटू बी प्लस सी, मतलब बी प्लस सी आपके पास ब्रैकेट में है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसको, a को, जो कि आपके पास बाहर है। मतलब a का इंटू बी के साथ भी होगा
और a का इंटू सी के साथ भी होगा, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर कोई वैल्यू ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के चाहे लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के बाहर में दोनों के साथ में इंटू होगा, मतलब a इंटू बी एंड a इंटू सी। इसको एक न्यूमेरिकली के थ्रू समझ लेते हैं हम लोग। हम इसे एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में 5 है, ठीक है, हमारे पास में क्वेश्चन है 5 इंटू ब्रैकेट में है 10 प्लस 20, ठीक है, 10 प्लस 20 है। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे हम कि 5 का इंटू आपका 10 के साथ भी होगा, 5 इंटू 10, ओके। फिर यहाँ पर कौन सा साइन है आपके पास? प्लस का साइन है, तो आप यहाँ क्या यूज करोगे? प्लस यूज करोगे। फिर 5 का इंटू 20 के साथ होगा, 5 इंटू 20, क्लियर। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं क्या होगा। 5 इंटू 10 करा आपने तो 50 प्लस 5 टू जा 10 और एक आपका 0। फाइनल आंसर कितना आ गया हमारे पास में? 50 प्लस 100, इट मींस 150। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज नहीं करते, अगर हम इसे डायरेक्ट भी करते तो क्या हमारे पास कोई आंसर में चेंजेस होगा? चेक कर लेते हैं एक एग्जांपल के लिए कि हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम नहीं करा, हमने वहां पर अप्लाई नहीं करा। तो 5 इंटू 10 प्लस 20 कितना होगा? 30। 5 इंटू 3 15 और हमारा आंसर कितना आया? 50। क्या ये दोनों आंसर सेम है? तो हाँ ये सेम है। मतलब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो भी हम बहुत इजी वे में उसको ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी आपको सिखाया गया है, क्यों? ताकि आप नंबर के साथ में उसको यूज कर सके, उसको लर्न कर सके। लेकिन जैसे हम 8th क्लास में जाएंगे, 9th क्लास में जाएंगे या नेक्स्ट चैप्टर में भी आप आगे वाले चैप्टर्स में जाओगे, वहां पर आपके पास वेरिएबल्स आ जाएंगे, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होगा? जैसे x, y, z, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। इसलिए यहां पर बेसिकली सिखाया गया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आपको कैसे यूज करना है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारे पास 5th प्रॉपर्टी है एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास में कोई एक ऐसा नंबर है या फिर हमारे पास a है, कोई डिजिट है, कोई इंटीजर है, कोई अल्फाबेट से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसमें आप किसका इंटू करोगे कि एज इट इज हो? तो सिंपल सी बात है, हमारे पास एक ही नंबर है, ओनली एंड वन, जो कि आपको बनना है। जी हाँ, मतलब आपको नंबर 1 बनना है, उसके लिए आपको मेहनत करना है और हमें मेहनत करना है, दोनों साथ में मिलकर मेहनत करेंगे। चलिए देखते हैं। ऐसा हमारे पास में एक नंबर है 1, जिसमें अगर हम किसी भी नंबर के साथ में उसका इंटू करें, वेरिएबल के साथ इंटू करें, तो आपका आंसर हमेशा वही आएगा जिसके साथ आपने उसका इंटू करे हो, चाहे वो माइनस हो, प्लस हो, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने -4 में आपने 1 का इंटू करा तो भी आपका आंसर -4 आएगा। क्लियर। आप 25a में अगर आप 1 का इंटू करोगे तो क्या आएगा? 25a ही आएगा। मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, चाहे आपके पास कोई स्मॉल वैल्यू हो या बहुत बड़ी वैल्यू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं हम। पूरा ये मिक्स हो गया है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं हम, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको डाउट रहेगा तो। नहीं तो ये आपको सारी चीजें डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दी जाएगी, जहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जहां आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डाउट क्लियर कर सकते हैं, जो भी आपके पास डाउट होगा। वैसे जो भी डाउट है आप कमेंट पे बता सकते हैं, आपके डाउट को पूरा क्लियर किया जाएगा। चलिए फिलहाल यहां पर देखते हैं कि हमारे पास में कौन सी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7, सॉरी यहां पर हमारे पास में एक 6 प्रॉपर्टी है। 6 प्रॉपर्टी क्या है कि इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जी हाँ, एक प्रॉपर्टी हमारे पास में है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि आपके पास कोई सा भी वैल्यू हो, उसमें मल्टीप्लिकेशन करना है किसका? उसके इनवर्स का। इनवर्स मतलब उसका जस्ट अपोजिट, अपॉन में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 है, इसका इनवर्स करना है आपको मल्टीप्लिकेशन में, तो 1/5। तो 5 इंटू 5 कैंसिल हो जाएगा, हमें मालूम है ऊपर न्यूमिनेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आप कैंसिल कर सकते हो। फाइनल आंसर कितना आया हमारे पास में? 1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, हमारे पास कोई भी वैल्यू रहेगी, प्लस हो, माइनस हो, अल्फाबेट्स हो, वेरिएबल्स हो, कुछ भी हो, अगर हम उसका इनवर्स का मल्टीपल करेंगे तो आपको हर बार फाइनल आंसर 1 ही मिलेगा। ओके, एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं ए बी, जो कि इंटू में है या कोई इंटीजर है।
इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इनटू 1/AB। यहाँ पर AB ये दोनों कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर कितना आ गया हमारे पास में, 1 आ गया। क्लियर कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, आपके पास जो भी वैल्यू है उसमें 1 अपॉन के साथ में वही वैल्यू को मल्टीपल करना है, जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होकर वो कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, जो कि हमारे पास में 7 प्रॉपर्टी थी। 7 प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जी हाँ, ये बच्चों का बहुत फेवरेट है, क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल, यहाँ पर हमें मालूम है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है और अगर हमने उसमें जीरो का इंटू कर दिया तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। क्लियर, बहुत छोटा सा था। अब वो चाहे माइनस हो, प्लस हो, अल्फाबेट्स कुछ भी हो यार, सिंपल 25 इंटू आपने जीरो करा तो फाइनल आंसर कितना हो गया, जीरो। माइनस AB इंटू जीरो करा तो आंसर क्या हो गया, जीरो। जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके सामने क्या है, वो सिंपल उसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। हमें उम्मीद है कि आपको मल्टीप्लिकेशन में जो भी प्रॉपर्टीज थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसका बेसिक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास डिवीजन की जो प्रॉपर्टी है, क्या ये सारी प्रॉपर्टीज डिवीजन के लिए काम करेगी या नहीं करेगी, क्या डिवीजन के लिए कोई अलग सी प्रॉपर्टी है, उसको देखते हैं हम।